कि रोजगार देने के लिए आप लोगों को बुलाने का जो मकसद है वो ये है कि अपनी आवाज उनको सुना दो। ये सारे गद्दार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गैस की बंदिश ने लोगों की ज़िंदगियों को तो तबाह किया ही है, लेकिन अब इदारों की भी जंग शुरू हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऑफिस में, जो हालत सीज रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि जैसे दुश्मन हमलावर होने वाला है। दुश्मन हमलावर नहीं होने वाला, जो एप्टमा की प्रोटेस्ट रैली है उसका यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है। ये फैसले जिसने घरों के अंदर से आग निकाल दी है, जिसने सड़कों के ऊपर आग लगा दी है, ये फैसले कहाँ पर हो रहे हैं, एक प्रोग्राम के अंदर हम आपको झलक किसकी बताना चाहेंगे। लोगों का गुस्सा और जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको किस तरीके से मैनिपुलेट भी किया जा रहा है, और फिर ये कि मालूमात के फुकदान की वजह से ये मामलात कितने भड़के हुए हैं। पाकिस्तान में जहाँ पर भी कोई ख़राबी होती है, 18वीं तरमीम के बाद अब हमने ये सुनना शुरू कर दिया है कि हर चीज़ डिवॉल्व हो गई है, लेकिन बड़े मामलात के ऊपर अगर आप देखें तो तमाम की तमाम जड़ें अभी भी इस्लामाबाद के साथ ही मिलती हैं। ये तमाम के तमाम फैसले जो इस्लामाबाद के अंदर होते हैं, इनका इम्पैक्ट पाकिस्तान भर में आपको नज़र आता है। यहाँ पर पुलिस को नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एम्प्लॉइज़ को खुलेआम मूव अराउंड करना चाहिए, पुलिस को किसी और जगह पर होना चाहिए। पाकिस्तान में पुलिस के लिए बहुत काम करने को है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अपने ही एसेट की हिफाजत के लिए पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, पाकिस्तान की अपने ही सनतकारों की प्रोटेस्ट रैली से बचाने के लिए, और पाकिस्तान के अपने ही मज़दूरों को अपने ही एसेट्स के ऊपर हमला करने पर या उसका सीज करने पर मजबूर किया जा रहा है। ये किस किस्म की पॉलिसी है, इसका भी तज्ज़िया आपके सामने रखेंगे। ज़ाहरन पुलिस की नफरी को यहाँ पर डिप्लॉय करने का मकसद बड़ा वाज़ेह है, वो ये कि सुई नॉर्दर्न के ऑफिस को प्रोटेक्ट किया जाए। अब सुई नॉर्दर्न के ऑफिस को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? एप्टमा जो पाकिस्तान में सनतों के नुमाइंदा जमात की हैसियत रखती है, उसने लाहौर के अंदर एक बहुत बड़े एहतजाज का इंतज़ाम किया। इस एहतजाज के अंदर मज़दूरों को भी शामिल किया गया और कहा यह गया कि चूँकि गैस फराहम ना करने की वजह से तमाम की तमाम सनतें बंद हो जाएंगी, मज़दूरों के घरों के चूल्हे भी बंद हो जाएंगे, लिहाजा हमने गैस की बंदिश को ख़त्म करवाना है। इसके बाद इस रैली ने इस बिल्डिंग का रुख किया। अब यहाँ पर पुलिस की नफरी उस रैली के हवाले से ज़रा कम पड़ गई। पहले तो दर्जनों पुलिस अफसरान को यहाँ पर बुलाया गया और तय किया गया कि तकरीबन 50 के करीब पुलिस की नफरी यहाँ पर डिप्लॉय की जाए, लेकिन जब पता चला कि वहाँ से आने वाला रेला हज़ारों लोगों पर मुश्तमिल है तो नफरी की तादाद में इजाफा कर दिया गया। गाड़ियाँ लाई गई जिसके अंदर खारदार तारें भरी हुई थीं, तारों को खोला गया, बिल्डिंग को हर तरफ से महफूज किया गया। फिर ये तय पाया कि सिर्फ बिल्डिंग को महफूज करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बिल्डिंग के आर पार के रास्ते भी बंद करने की ज़रूरत है। अब लाहौर का ये मसरूफ़ तरीन इलाका है, यहाँ पर होटल भी हैं और यहाँ पर बैंक्स भी हैं, यहाँ पर लोगों की आवत जावत बहुत ज़्यादा है। तमाम ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया, 3-4 किस्म की पिकेट्स लगा दी गई और आम लोगों की आमदोरफ्त को भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। पुलिस वाले भी परेशान थे कि हमारी नफरी तो कम है, और उनको जो पता चल रहा था मीडिया के ज़रिए कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और इस माहौल में अगर लोगों ने यहाँ पर हंगामा करने की कोशिश की तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। जो तकारीर सुनी गई उसके मुताबिक ये हंगामा सिर्फ प्रोटेस्ट तक महदूद नहीं था, बल्कि धरना दिया जाना था इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द, ताकि इस बिल्डिंग से जो फैसले हो रहे हैं लोगों के परसेप्शन के मुताबिक उनको तब्दील किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हो या सीएनजी स्टेशन हो, गाड़ियां चलाने वाले हों या वो लोग हों जिनका ताल्लुक वास्ता नहीं है गैस की शॉर्टेज से, हर कोई एक गुस्से का हदफ बन रहा है। सुई नॉर्दर्न के ऑफिस के सामने आप प्रेपरेशंस देख रहे हैं। मुतवक्का तौर पर यहाँ पर प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं और उसकी तैयारी की जा रही है। सुई नॉर्दर्न इसकी रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, इस बात से कता नज़र जो आम कंज्यूमर है और जो फैक्ट्री वाले हैं उनके ख्याल के मुताबिक जिस किसी ने भी बिलवास्ता तौर पर या बिलवास्ता तौर पर हमारे बिजनेस पर लात मारी, हमारी ज़िंदगी को तबाह किया,
ہم نے ان کے خلاف احتجاج کرنا ہے اور یہ احتجاج جو ہے وائلنٹ بھی ہو سکتا ہے. اس پریپریشن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ادارے کس طریقے سے ایک حالت سیج میں چلے گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پالیسی صحیح طریقے سے نہیں بن پائی اور پالیسی بنانے والے ہیں ان کا حقیقت سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کسی اور دنیا میں آباد نظر آتے ہیں. کیا واقعتاً یہ طاقت و استطاعت سوئی ناردرن کے پاس موجود ہے اور لہٰذا یہاں پر جو لوگ آ کر احتجاج کریں گے پولیس کی نفری ہونے کے باوجود ان کا احتجاج اگر رجسٹر ہو گیا تو گیس کی بندش ختم ہو جائے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم نے بلڈنگ کے اندر کا رخ کیا اور دیکھنا یہ چاہا کہ کیا اس تمام ہنگامے کی بنیاد وہ لوگ تو نہیں بن رہے جو اس بلڈنگ کے اندر موجود ہیں. کیا سوئی ناردرن کی انتظامیہ کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ وہ جب چاہے گیس بند کر دے, جس کی چاہے گیس کھول دے اور جب چاہے گیس کا پریشر کم کر دے؟ یہ تکنیکی معاملات بھی ہیں اور پالیسی کے معاملات بھی ہیں. This is our whole transmission system. ٹھیک ہے جی. These are the field mentioned. جہاں سے گیس آ رہی ہے, جہاں سے گیس آ رہی ہے اور ہمارے کتنی system آ میں رہی ہے؟ ہر فیلڈ کی نام لکھا ہوا, اس کی والیوم لکھی ہوئی ہے. اس وقت سسٹم میں اسپاٹ فلو میں ان پٹ یہ آ رہا ہے, سیل اتنی ہو رہی ہے, ٹرانسمیشن پیک میں ہماری اتنی گیس ہے. ٹھیک ہے. یہ مختلف پوائنٹس ہیں, آل لارج کنزیومرز آن سسٹم, پاور پلانٹس, فرٹیلائزرز, وہ سارے اس میں مینشنڈ ہیں کہ کس کس میں کتنی فلو ہے. کیپکو زیرو ہے, مظفر گڑھ اگین زیرو ہے. فرٹیلائزر تو سارے بند ہیں نا؟ فرٹیلائزر سارے بند ہیں. ٹھیک. اور کب سے بند ہے فرٹیلائزر؟ فرام 2 بند ہو گئے تھے ان دا فرسٹ ویک آف دسمبر. ٹھیک ہے. باقی 2 آن 16 دسمبر. ٹھیک ہے. اس وقت جو کچھ سپلائی جاری ہے نہیں جاری وہ یہاں پہ ڈپینڈ یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور یہ سگنل آپ لیتے کس طرح وہاں پہ کیا؟ یہ ہمارا پورا کمیونیکیشن نیٹ ورک ڈلا ہوا ہے. ٹھیک. وائرلیس وہ اسکاڈا سسٹم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں سے وہ پک کرتے ہیں, اور ہمارا فیصل آباد میں مین گیس کنٹرول سینٹر ہے. ٹھیک. جہاں پہ آتا ہے, بلکہ ان لائنز پہ اگر کوئی ایمرجنسی شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, our team does not have to go at the site. فیصل آباد میں ارینجمنٹ ہے جہاں سے آٹومیٹک شٹ ویلو لوکیٹڈ 400 کلومیٹر فیصل آباد سے بند ہے. زبردست. ٹھیک ہے. اینڈ واٹ از دس؟ یہ لاہور, یہ ہمارا لاہور کا 2 اسٹیشنز ہیں جہاں سے آف ٹیک لے رہے ہیں فرام ٹرانسمیشن سسٹم اور گیس سپلائی ٹو لاہور. B3 از ون آف دیم. یہ شادرہ پہ ہے ہمارا. ٹھیک. وہاں سے اس وقت لاہور سے فلو جو ہماری آ رہی ہے B3 سے, جو لاہور کے لیے ڈیٹ از 72 ملین, اور نیٹ فلو اتنی ہے. باقی ہمارے دوسرا ملتان روڈ پہ اسٹیشن ہے, وہاں سے باقی آ رہی ہے. ٹھیک. گرین از اسپاٹ فلو. بلو جہاں پہ وہاں پہ ہمارا اسکاڈا سسٹم نہیں ہے, وہاں ہر گھنٹے بعد ہمارا بندہ فزیکلی نوٹ کر کے ریڈنگز کمیونیکیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ دیر واز اے سبوٹائج ایکٹیویٹی آن سوئی لائن آف سوئی سدرن گیس. ٹھیک. تو ارینجمنٹ ہم نے یہ کیا, وہ اپنی گیس آگے وہاں سے شفٹ نہیں کر پا رہے تھے, ساون سے وہ ہم نے سواپ کر لیا. ساون سے ہم ان کو گیس دے رہے ہیں. ٹھیک. سوئی سے ان لیو ایکل والیوم ہم سوئی سے اپنے سسٹم میں لے رہے ہیں. تو یہ ہر فیلڈ جو اس کی بات کریں نا اس کی, اور یہ سوئی یہ ریڈ جو ہوا ہوا نارملی ہمیں 320 325 یہاں پہ ریڈ مینس کہ یہاں پہ سیبوٹاج ایکٹیویٹی ہوئی ہے. نہیں, یہ کہ جو اس کا ہم نے رکھا ہوا اپنا اسپاٹ فلو اس سے زیادہ آ رہی ہے, اس لیے وہ ریڈ آ رہا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. 120 ملین تقریباً ہم یہاں سے ساون سے دے رہے ہیں انہیں, اور سوئی سے ان کی ایلوکیشن کا ہم لے رہے ہیں. ٹھیک. ٹھیک. تو اس وقت جو شارٹ فال جو ہے اس وقت ٹوٹل رف فگرز میں کتنی ہوگی؟ گیس کی ریکوائرمنٹ سارے سیکٹرز کی کتنی ہے اور شارٹ فال ہماری کتنی ہے؟ اس وقت شارٹ فال از بٹوین 750 ملین. 500 ملین کی کٹیلمنٹ ہم نے انڈسٹریل سیکٹر میں کی ہوئی ہے. 190 ملین کی ہم نے فرٹیلائزر میں کی ہوئی ہے, آل دو دیئر ایلوکیشن از 240 ملین. لیکن پچھلے 1.5 سال سے ہم نے 190 ملین سے زیادہ فرٹیلائزر پلانٹس کو نہیں دی چارج جو ہمارے سسٹم پہ ہیں, وہ ان کو کوئی نہیں مل رہی. اس کے علاوہ باقی CNG سیکٹر سے ہم کنٹینمنٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا پیک ہے. بھی اس میں اس ویدر کنڈیشن میں ایٹ لیسٹ ہمارا 2900 ملین ہو تو تب یہ ڈومیسٹک کنزیومر کی جو کمپلینٹس ہیں وہ ریموو ہوتی ہیں, تاکہ ہمارے موسٹ ایفیشینٹلی کمپریسر اسٹیشن چلتے ہیں. واٹ از دس لارج میپ؟
ये हमारी ऑल ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक, सोर्सेज हैं, कंप्रेसर स्टेशन हैं, ब्लू जो हैं ये सारे हमारे कंप्रेसर स्टेशन हैं मुख्तलिफ। रेड ये जो ब्लिंक करें ये फील्ड्स भी हैं, ठीक है। ये जैसे दुर्गी फील्ड, मंडलाई फील्ड, ये खैबर पख्तूनख्वा में विच वर डिस्कवर्ड इन द लास्ट 7-8 years। और रेड जो है वो क्या है? रेड आपका कंप्रेसर है? कंप्रेसर ठीक स्टेशन है। तो इस वक्त टेक्निकली आपकी गैस किसको जा रही है? बस सीएनजी को जा रही है? डोमेस्टिक कंज्यूमर इज योर टॉप प्रायोरिटी? डोमेस्टिक इज टॉप प्रायोरिटी प्लस कमर्शियल में ऑल बेकरीज, इस किस्म की ईटेबल्स जो रिटेल सेल्स, तंदूर हैं और या ऑफिसेज हैं, वो कमर्शियल कनेक्शन है, वहाँ जा रही है। डोमेस्टिक को जा रही है, सीएनजी को डेफिनेटली जा रही है। लाहौर जोन आज बंद है, अब ये खुल जाएगा रात में। इंडस्ट्री को नहीं जा रही है इन पंजाब, इंडस्ट्री इज टोटली क्लोज्ड। और केपी में? केपी में बिकॉज ऑफ आर्टिकल 158 डिसीजन आया पेशावर हाई कोर्ट का, देयर इज नो कंटेनमेंट। ठीक, सही है। और ये डिसीजन जो है कि किस, ये प्रायोरिटी सेट कौन करता है? ये गवर्नमेंट की नेचुरल गैस एलोकेशन मैनेजमेंट पॉलिसी 2005, उसमें सारा डिपेंड, सारा कुछ लिखा हुआ है, प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है। और क्या मुख्तलिफ हालात के मुताबिक हुकूमत आपको फिर डायरेक्ट भी करती रहती है कि जी अगले महीने या 2 महीने के अंदर आपने ये करना है? वो डायरेक्टिव हुकूमत की तरफ से? विंटर लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम हम मिनिस्ट्री को भिजवा देते हैं इन सितंबर अक्टूबर, जो हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं कि क्या शॉर्टफॉल होगी। उस पे वो डिटेल डिस्कशंस होती हैं विद स्टेक होल्डर्स। मिनिस्ट्री फिर अपनी रिकमेंडेशंस भेजती है ईसीसी को और कैबिनेट को। हुकूमत कभी आपसे ये कंसल्ट करती है कि नए गैस कनेक्शन कितने लगने चाहिए, सीएनजी की कितनी बसें होनी चाहिए? ये कंसल्टेशन का कोई प्रोसेस है आपके साथ या दूसरी कंपनी के साथ? ऐसा कोई होता है? व्यूज मांगे हैं, लेकिन बसेस जो इंपोर्ट की हैं ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट रहा है। या आप किसी भी स्टेज पे ना मिनिस्ट्री पेट्रोलियम से ना दोनों गैस कंपनी से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। और ये कितने कनेक्शन हमने देने हैं, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमने बढ़ाना है डोमेस्टिक को? मैंने अपने गांव के अंदर जो है ना गैस लगवानी है, अगर मैं एमएनए हूँ तो ये बातें पूछते हैं आपसे या नहीं पूछते हैं? अल्टीमेटली लोड तो आपके ऊपर आता है ना। एस्टीमेट हमसे लेते हैं और कॉस्ट एस्टीमेट जो नेटवर्क डलना होता है वो हम रिपोर्ट भेज देते हैं। वो वहाँ पे मिनिस्ट्री लेवल पे और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट लेवल पे रिव्यू होती है। उसके बाद अगर डायरेक्टिव आ जाता है अलॉन्ग विद ट्रांसफर फंड्स तो वो फिर हम दैट्स फेयर इनफ।